हेलो बच्चों लोग, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिसोर्स प्लानिंग। अब जरा थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है बच्चों कि हमारे ना ग्लोबल लेवल तक ये जागरूकता फैल गई है कि जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है ना। और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम लोगों को उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है, उन्हें एक जुडिशियस तरीके से यूज करने की जरूरत है, एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करने की जरूरत है। जहां पे हमने रियो डी जेनेरो के अर्थ समिट की भी बात करी और एजेंडा 21 को भी जो अडॉप्ट करा गया है उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले ली। पर अब बात यह आती है कि सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये रिसोर्स प्लानिंग, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को प्लान करेंगे ताकि सभी तक रिसोर्सेज पहुंच सके, सबकी रिसोर्सेज की डिमांड भी पूरी हो सके और हाँ, उनको हम सस्टेनेबल तरीके से भी यूज कर सके। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिसोर्स को प्लान करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, प्लानिंग इस वजह से हम लोग करते हैं ताकि हम एक जुडिशियस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। नाउ व्हाट डज द वर्ड जुडिशियस मीन? जुडिशियस का मतलब होता है एक समझदार तरीके से इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के उनको इस्तेमाल करना है, सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ना कि अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए। अब सोचेंगे मैम इतने सारे रिसोर्सेस तो हैं, हम ही क्यों इतनी समझदारी दिखाएं, हम ही क्यों इतने संभल कर यूज करें? तो देखिए बच्चों, उसकी भी नीड है। व्हाई? बिकॉज देयर आर रीजन्स which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। भारत देश की बात करते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कोई एक रिसोर्स तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, लेकिन वहीं पे दूसरे रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है। जैसे कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन हो सकता है पानी की कमी हो। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज जो है ना बच्चों, वो भगवान ने इवनली डिवाइड करके हमें नहीं दिए हैं। कहीं पे किसी रिसोर्स जो है उसकी ज्यादा मौजूदगी है, कहीं पे किसी रिसोर्स की कम मौजूदगी है, जैसे कि हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब हमारे जैसे जो स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी के, यहाँ पे मिनरल्स तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादातर माइनिंग इन्हीं जगहों में होती है, लेकिन कोल डिपॉजिट्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बट हो सकता है कि बाकी रिसोर्सेज की यहाँ पर कमी रहती हो। उसी के साथ साथ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये देखा जाता है कि वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा मौजूद है, पानी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है। राजस्थान जो है, अब राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन राजस्थान में आप सोलर और विंड एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं पर अगर लद्दाख की बात आती है, लद्दाख का कल्चर बहुत रिच है, कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कुछ वाइटल मिनरल्स भी नहीं मौजूद है। अब यार ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पे पानी की कमी है वहां पानी की जरूरत नहीं है, या जहां पे मिनरल्स की कमी है वहां मिनरल्स की जरूरत नहीं है। जरूरत हर चीज की हर जगह है, तो आप इस जरूरत को मीट कैसे करोगे? अब राजस्थान में पानी नहीं है तो क्या वहां के लोग पानी नहीं चाहिए? उनको बिल्कुल चाहिए। कहीं पे अगर मिनरल्स नहीं पाए जा रहे तो वहां के लोगों को क्या मिनरल्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इसी बच्चों शॉर्टेज को आप कैसे मीट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां रिसोर्स मौजूद है उसको एक्सट्रैक्ट करके उस रिसोर्स को उन सभी जगहों तक पहुंचाना पड़ेगा जहां पर उस रिसोर्स की कमी पाई जाती है। सिंपल सी बात है, दैट इज हाउ वी डू रिसोर्स प्लानिंग। यहां पर आपको बहुत ढंग से ये बात जो है समझ में आएगी। देखिए किस तरीके से रिसोर्सेस को प्लान करा जाता है। ओहो हो, देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला स्टेप, कहां पर कौन सा रिसोर्स पाया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है, उसको मेजर करके रखो। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस फर्स्ट स्टेप मींस। यार अगर हम बोल रहे हैं कि झारखंड में कोयला है तो कहां पर है, कितना है ना, किस क्वांटिटी में पाया जा रहा है, कितने अमाउंट में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले हमको देखनी पड़ेंगी, कहां पे कौन सा रिसोर्स है और कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करना है, उसमें कितनी इन्वेंट्री उसकी मौजूद है वो भी देखना है। ठीक है, तो यहां पे वही बात आती है, सर्वे करो, सर्वे होगी, मैपिंग होगा, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट लगाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में वो चीज मौजूद है उसका एस्टिमेट लगाया जाएगा, उसको मेजर करके रखा जाएगा। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि ढूंढ लिया कहां पर कौन सा रिसोर्स है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि रिसोर्स ऐसे नहीं है कि मौजूद है तो मिल गया, है ना, उस तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो सेकेंड चीज यही आती है बच्चों, बिल्डिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमें प्लान बनाना है,
प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जिसके लिए आपको चाहिए। अब मेरे को पता चलेगा कि भाई इधर कोयला मौजूद है, इतनी इतनी क्वांटिटी में कोयला मौजूद है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब मैं उस कोयले तक पहुंचूंगी कैसे? मुझे एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रॉपर स्किल वाले लोग चाहिए जो कि काम करेंगे, है ना, और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहां पर जैसे हम जो माइनिंग फैक्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, वो सारी चीजें आपको चाहिए होंगी उस कोयले तक पहुंचने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब वो कोयला मिल गया है आपको इस प्लानिंग स्ट्रक्चर के बाद, अब मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, प्लांट नहीं प्लान, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट। अब यार आपने झारखंड से कोयला तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बट अब इस कोयले की जरूरत हो सकता है कि दिल्ली में है, हो सकता है यूपी में है, हो सकता है इस कोयले की जरूरत महाराष्ट्र में है। तो अब आपको जहां जहां उसकी कमी है वहां तक उस रिसोर्स को पहुंचाना है। ठीक है जी, क्योंकि हर जगह तो भगवान ने इवनली दी नहीं है चीजें। तो ये 3 स्टेप्स हैं बच्चों, जो कि मेरे को पता है कि आप लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर एक लॉजिक से इनको समझा जाए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो आई थिंक कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज कहां पर मौजूद है। उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद उस चीज को उन सब जगहों तक पहुंचाना है जहां जहां पर उसकी कमी है। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू आप लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हो। उसके बाद यहां पर एक और बड़ी प्यारी सी बात आती है बच्चों, लास्ट चीज है, समझ लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। यार हमारे अगर इतिहास में थोड़ा सा झांका जाए कि जब ये अंग्रेज लोगों ने आकर हम पे कब्जा कर लिया था, तो उस हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि ये सारे लोग इंडिया में क्यों आए थे। उनको इंडियंस बहुत ज्यादा पसंद है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, वो लोग यहाँ पे इसलिए आए थे बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिसोर्सेज। हमारा देश सोने की चिड़िया था ना, बहुत सारे रिसोर्स इंडिया में मौजूद थे, तभी उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करा था ताकि वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, अपने देश में ले जा सके, इनको बेचकर पैसा कमा सके। सो फायदा ये था कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो अपनी इसी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन कॉलोनाइज कंट्रीज ने, इन जो जिन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, इन कंट्रीज ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। और इंडिया नहीं, जैसे अफ्रीका जैसे जगह पर भी बच्चों की कॉलोनाइजेशन हुई है, जहां पर वहां के भी रिसोर्सेज को अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। तो एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ जापान का और एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अफ्रीका का। बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मात्र रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जहां पर रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां का डेवलपमेंटल लेवल काफी ज्यादा है। और अफ्रीका की एज लाइक मैं पूरे उस इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सिर्फ रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। रिसोर्सेज के होने के साथ साथ अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी, अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस भी आपको चाहिए होते हैं, तभी आप उन रिसोर्सेज से डेवलपमेंट कर सकते हो। अब इंडिया के अंदर रिसोर्सेज तो बहुत थे, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया, बट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो वही वाली बात है कि सिर्फ रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट नहीं होती, रिसोर्सेज के साथ साथ आपको अच्छा खासा टेक्नोलॉजी, उसके साथ अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये रिसोर्स प्लानिंग, पहली बात तो प्लानिंग क्यों करनी है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। उसी के साथ प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि देखो कुछ एरियाज में किसी चीज की कमी है, कुछ एरियाज में किसी चीज की ज्यादा तादाद भी मौजूद है किसी रिसोर्स की, है ना। अब इसी चीज को मीट करने के लिए, जहां पे जो चीज ज्यादा है उसको उन जगहों पे पहुंचाने के लिए जहां पे उसकी कमी है, इसलिए हम बच्चों रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। 3 मैंने आपको स्टेप्स बताए। सबसे पहले वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, आइडेंटिफाई करना रिसोर्स को, उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जहां पर टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, और उसके बाद इसी रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान को नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ मर्ज कर देना। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में जहां पर हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को।